खटीमा में उत्तराखंड वन विकास निगम की नीलामी में खरीदे गए शीशम के पेड़ को लेकर विवाद सामने आया है। व्यापारी सचिन ग्रोवर ने आरोप लगाया है कि 21,000 रुपए में खरीदा गया उनका शीशम का पेड़ कथित मिली भगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काट कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है। उन्होंने एसडीएम से निष्पक्ष जांच और एफआईआर की मांग की है। एसडीएम तुषार सैनी ने शिकायत वन विभाग निगम को भेज दिया है। निगम के डीएलएम ने भी प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी और पेड़ काटने को लेकर बात कही है। मामले की जांच की जा रही है। इसमें ये रहा कि एक लॉट थी हमारी खतरनाक किस्म की 275 24-25 की, उसका नीलाम के माध्यम से हमने निशान किया था। एक्चुअली उसको क्या हुआ था, उसमें पहले एक बार इससे पहले भी हमने उसको नीलाम में रखा था। उसमें वो लॉट आबिद टिम्बर ने खरीदी थी। उसके बाद उसमें वो निरस्त हो गई लॉट। फिर उसके बाद पुनः हमने उसको ऑक्शन में रखा। तो उसके बाद इसमें लक्ष्मी ट्रेडर्स के द्वारा ये क्रय की गई। बाद में पता लगा कि जब लक्ष्मी ट्रेडर्स वहां गए, उसमें उन्होंने भी देखा, उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि वो जो लॉट है वो किसी ने काट दी है। तो जब उसके बाद फिर मैंने उसमें जांच कराई, अपने अनुभाग अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया और उनको भेजा वहां मौके पर। तो उनके द्वारा बताया गया कि उसी के बगल में एक 249 नंबर की लॉट थी जो कि आबिद टिम्बर ने खरीदी थी। जब वो उसका पातन कर रहे थे तो उसी के बगल में उन्होंने बाई मिस्टेक उसको काट दिया। उसके बाद फिर हमने आबिद टिम्बर से भी पूछताछ की और उन्होंने भी हमें बताया कि हमारी गलती से हमने ये लॉट कटी हुई है और इसमें जो भी जुर्माना या जो भी होगा हमें मान्य होगा। उसके बाद हमने एक लेटर के माध्यम से उनको आने वाले हमारे नीलाम में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, आबिद टिम्बर को। और वो जो उनके द्वारा प्रकाश वहां से ले जाया गया उसको हमने जब्त करके अपने खटीमा डिपो में सुरक्षित रख दिया गया है। और उस जिनके द्वारा ये खरीदी गई है गुरोवर जी के द्वारा, उनको एक लेटर जारी किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर इस अपनी प्रकाश को वहां से हमारे डिपो से उठा लेंगे। उसको उठा लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसको यहाँ से रिलीज कर देंगे। अगर वो नहीं उठा पाएंगे तो उसको फिर हम अपने पक्ष में लेके उनका जो क्रय धनराशि है गुरोवर जी की उनको वापस कर दिया जाएगा। जो उन्होंने इस लॉट को खरीदने के लिए हमारे निगम में पैसा जमा किया है उसको हम वापस कर देंगे। हाँ, उनके ऊपर मैंने बताया जैसे अभी कि उनको हमने आने वाले अपने नीलामों से प्रतिबंधित कर दिया है। वो अब हमारे किसी भी खड़े पेड़ों के जो नीलाम होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। विकास निगम के खटीमा डिपो के सार्वजनिक नीलाम में 11 जून 2026 को 275 नंबर लॉट, जिसकी लोकेशन पुरानी ITI के सामने टिगरी चौराहा अमाऊ बताया गया था। मैंने ये पेड़ 21,000 रुपए में शीशम का सूखा वृक्ष जो ये खड़ा है, यहाँ पे वो वृक्ष था, वो मैंने 21,000 रुपए में खरीदा था। और जब मैं इस पेड़ के पैसे जमा करने के उपरांत इस लॉट को पातन करने के लिए नियमानुसार आया तो मैंने ये देखा ये पेड़ कोई तस्कर पहले ही काट के ले गए। अब मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा ये पेड़ कौन काट के ले गया, कैसे काट के ले गया। अब मैंने कल SDM साहब को भी ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध किया कि उस तस्कर को ढूंढा जाए और उसके खिलाफ वैधानिक विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आप लोगों से भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि माननीय CM साहब से मेरी ये गुजारिश है कि अगर खटीमा में उनके गृह क्षेत्र में इस तरीके के काम होंगे कि माल कोई खरीदेगा उठा के कोई ले जाएगा, इसमें वन निगम ने उस आदमी को जिसने ये मेरा पेड़ काटा है वैधानिक दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए उसकी टाल में जाने के लिए। और जानकारी में आया है कि मुड़ेली चौराहे के पास उसकी टाल है। वो इस मेरे पेड़ को दिन में काट के ले गया और ट्रैक्टर ट्राली में ले गया और बाकायदा बैरियर पे उसकी एंट्री भी है। अगर डिपार्टमेंट चेक करेगा तो इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। उन सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई, ऐसी कठोर कार्रवाई जो लोगों के लिए नजीर बन जाए। ग्रोवर है, मेरी फर्म लक्की टिम्बर्स है। मैंने 11 जून 2026 को सार्वजनिक नीलाम में प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के द्वारा यह लॉट 275 21,000 रुपए में खरीदी थी। लेकिन जब मैं मौके पे पैसे जमा करने के बाद आया तो ये पेड़ मौके पे कटा हुआ पाया गया। व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है कि उनके द्वारा नीलामी में जो है वो टिम्बर खरीदी गई थी और उनको जो है वो अभी तक वो उपलब्ध नहीं कराई गई है और वहाँ से जो मौका है वहाँ से काट ली गई है। इस संबंध में वन निगम और वन विभाग दोनों की कार्रवाई के लिए जो है वो निर्देशित किया गया। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।